हाँ जी, तो चलिए शुरुआत करते हैं भाई। जो हम परसेंटेज पढ़ रहे थे अर्थमेटिक मैथमेटिक्स में, उसी के अगले लेक्चर की लेक्चर नंबर 7 है ये मेरा। अगर पुराने लेक्चर नहीं है देखे हैं तो देख लीजिए। हर लेक्चर में मैं एक अलग टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ, हर लेक्चर में बिल्कुल अलग टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ भाई मैं। आप अगर 1 से लेकर 6 तक लेक्चर देखेंगे तो आपका बेसिक भी बहुत बेहतरीन हो जाएगा और कई सारे टाइप के आप क्वेश्चन करना सीख जाओगे। चलिए फिर बिना किसी टाइम ज़ाया किए शुरुआत करते हैं भाई आज के अपने जो अभी हमारा टाइप है उसके पहले क्वेश्चन की। अच्छा जी, एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों के 55% वोट मिले। सबसे पहले मैं वोटिंग सिस्टम बता देता हूं भाई। हमारे जो इंडिया का वोटिंग सिस्टम है वो क्या है। देखो जी, एक वोटर लिस्ट आती है, उसमें क्या होते हैं भाई, उसमें होते हैं वोटर के नाम लिखे हुए। ये वोटर के नाम हमेशा किस में माने जाते हैं भाई, अरे यही तो 100% है। अब इन वोटर लिस्ट में लोग वोट डालने के लिए जाते हैं, कुछ डालते हैं और कुछ नहीं डालते। कुछ तो अपना वोट कास्ट कर देते हैं, कुछ तो क्या कर देते हैं, वोट कास्ट करते हैं। कास्ट मतलब वोट डालना। और कुछ क्या कर देते हैं भाई, नोट कास्ट। कुछ वोट क्या नहीं करते हैं भाई, डालते नहीं है। कास्ट का मतलब है वोट डालना, नोट कास्ट का मतलब वोट ना डालना। कुछ लोग वोट डालने गए, कुछ लोग वोट डालने नहीं गए। अब एक बात बताओ, हार जीत का फैसला कौन करेंगे, जो वोट डालने गए, जिन्होंने वोट कास्ट किए हैं। तो मेरे भाई अब हम इसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। अब इसमें भी जो हार जीत का फैसला होगा उससे पहले जितने लोगों ने वोट डाले हैं उनमें क्या होगा, कुछ के वोट तो वैध होंगे, वैलिड होंगे, कुछ के अवैध हो जाएंगे। अरे भाई क्या हुआ, गलती से दूसरा बटन दब गया, बटन ही नहीं दबा या टी की आवाज नहीं आई। अगर मान लो किससे हो रहा है भाई, अगर ईवीएम मशीन से हो रहा है और अगर बैलेट पेपर पे चुनाव हो रहा है तो भाई मोहर लगानी थी, अब वो 2 निशानों पर आ गई। ठीक है, बैलेट पेपर को सही करके नहीं मोड़ा, वो वोट कैसे हो जाते हैं, अवैध। अब इसमें कुछ वोट तो होंगे क्या भाई, वैलिड यानी कि वैध, और कुछ वोट क्या होंगे भाई, इनवैलिड यानी कि अवैध। अब हार जीत का फैसला किससे होगा भाई, अवैध वोटों से नहीं होगा, गिनती होगी वैध वोटों की। तो वैध वोटों में ही क्या होगा भाई, एक तो होगा विजेता, एक होगा विनर यानी कि विजेता, और एक होगा लूजर यानी कि जो कैंडिडेट क्या हो चुका है भाई, हार चुका है। उसका फैसला किस में से होगा, वैध वोटों में से। चलिए फिर अब पहले सवाल की बात कर लेते हैं। एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध मतों का कितना मिला भाई, 55%। जो भी वैध मत थे उसका 55%। उसने कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, यानी चुनाव में 2% मत क्या हो चुके हैं, अवैध घोषित हो गए। यदि कुल मतदाताओं की संख्या यानी जितने भी वोटर लिस्ट में नाम आए हैं वो कितने हैं, 1,04,000 है, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े, यानी कि किस उम्मीदवार के, जिसको 55% क्या मिले भाई, मेरे वोट मिले हैं। तो करें इस क्वेश्चन को, लीजिए कर देते हैं भाई, बड़े आसानी से करेंगे। चलो करते हैं। एक विधानसभा चुनाव है, वोट तो भाई कितने पड़े होंगे, 100%, मतलब नाम आए होंगे 100%। इनमें से क्या हुआ कि 2% अवैध घोषित कर दिए, 2% इधर लिख दूं इनवैलिड में, तो 98% क्या होंगे भाई, वैलिड होंगे। इन्हीं वैलिड वोटों में से कितने परसेंट, 55%। इनवैलिड वोटों में से एक बंदे को मिल गए 55%, उसी के बारे में बात की गई है। हालांकि दूसरे को कितने मिले होंगे, 45%, लेकिन इसके बारे में तो बात ही नहीं की गई। अब एक बात ध्यान रखना, कभी ये सोच रहे हो 98 में 55 हो गए तो यहाँ भाई कितना लिखो, 43 लिखो, नहीं नहीं भाई। अपने आप में जब कोई चीज़ रह जाती है तो वो 100% है। मेरे भाई एक बात सुनो, आपके घर एक केक आया, वो 100% था, आधा आपका भाई ले गया, तो वो आधा उसके लिए 100% है, और जो आधा आपके पास बचा वो उसके लिए 100% है आपके लिए। ठीक है, चलो आ जाते हैं। तो 98% क्या है भाई, जो उम्मीदवार जीता या हारा उसके लिए 100% है यही। तो 55% मिल गए किसको, एक उम्मीदवार को। और इस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वोट पड़े हैं, जबकि जो हमें कुल वोट की संख्या वो कितनी दे रखी है, यानी 100% की वैल्यू दे रखी है हमें 1,00,000 कितने हजार, 1,04,000 हमें वैल्यू दे रखी 1,04,000 कुछ इस तरह से। चलो कॉमन ही लगा था भाई मैं, 1,04,000। 1,04,000 क्या है, हमारे कुल वोट हैं, उनका कितना 55%। 1,04,000 का कितना 55%, क्या ये बात सही बोल रहा हूँ मैं, नहीं बिल्कुल गलत बोल रहा हूँ मेरे भाई। 1,04,000 में से कितने 98% बड़े हैं, और 98% का हमें कितना निकालना, 55% निकालना। देखिए इधर दिखाता हूँ करके, कुल वोट मतदाता कितने थे, 1,04,000 थे, लेकिन इसमें से 2% तो अनवैलिड हो गए, यानी कि वैलिड वोट कितने बचे, इनका कितने परसेंट, 98%। और इन 98% का इस वाले को, जो बंदा हमारे पास है उसे कितने मिले हैं भाई, 55%। कुल मिला के इतने वोट मिले किसे, जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, यहाँ काट देता हूँ, 5 से ये 2 बार कटेगा, ये कितनी बार कट जाएगा, 11 बार, ये कितनी बार कट जाएगा, 49 बार। यानी हमारे पास आंसर होगा 104 × 49 ×
11, 104 की हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 49 से, आप बड़े आराम से कर सकते हैं भाई। कुल मिला के जो इसका आंसर आएगा 56,000 कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 56,056। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखेंगे एक बार, आंसर आ गया हमारा ये, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, समझते रहना बढ़िया से। चलो भाई, हम अगला क्वेश्चन क्या है जरा देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। कितनी बढ़िया बात है कि केवल 2 ही उम्मीदवार भाग ले रहे हैं। लेकिन आजकल तो भाई प्रधानी का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव, अरे प्रधानी का चुनाव छोड़ो, प्रधानी का भी मेंबर बनता है, एक वार्ड मेंबर। प्रधानी में छोटे छोटे वार्ड होते हैं, उसमें भी 4-5 कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं। चलो, एक चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से एक को कितने 60% मत मिले, 60% मत मिल गए, और वो कितने मतों से जीत गया, 1600 मतों से जीत गया। एक बात बताओ, 2 कैंडिडेट हैं, एक पहला एक दूसरा। मान लो पहले वाले को मिल गए कितने परसेंट, 60%, तो दूसरे वाले को क्या मिले होंगे, अरे भाई बाय डिफॉल्ट और कॉमन सेंस की बात है, कितने मिले होंगे, 40%, क्योंकि वोटों की संख्या तो क्या होती है, 100% ही होती है। 60% एक लगाया तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 40%। बताओ जीतेगा कौन, जाहिर सी वाले 60% वाला। इन दोनों के वोटों के बीच में जो अंतर है वो कितना दे रखा, जीता हुआ वाला। एक बात बताना, परसेंटेज के हिसाब से कितने परसेंट से जीत गया ये, 20% से। यार वोटों का अंतर कितना, 20% का। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा कि वह कितने मतों से जीता है भाई, 1600 मतों से। मेरे हिसाब से या परसेंटेज के हिसाब से 20% है, लेकिन भाई क्या रखा है, ये कितने मतों से जीता है, 1600। यानी कि यही 20% किसके बराबर है, 1600 मतों से, है ना। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी, 20% का मान 1600 है, और हमसे पूछा है 100% की वैल्यू बताओ। बताओ 20 को 100 में बदलेंगे तो क्या गुणा 5 से कर देते हैं, जी बिल्कुल कर देते हैं। तो 1600 को भी किससे गुणा कर दूं, 5 से, 16 पंजे 80, गुणा कितने से कर दूं, 5 से, 16 पंजे 80, और उसके आगे कितने जीरो, 2 जीरो, यानी कुल मत कितने पड़े भाई, 8000 मत पड़े हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समझ रहे हो ना, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये, और आते हैं एग्जाम में, देखो आए हुए भी हैं, सामने आपके डेट लिखी है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, लो भाई दूसरा चुनाव आ गया, उसमें भी कितने उम्मीदवार हैं, 2। एक को मिल गए 40%, और वह एक अन्य उम्मीदवार से, जाहिर सी बात है हारी होगा, क्योंकि दूसरे वाले को कितने मिल गए होंगे, 60%। मेरे भाई कॉमन सेंस की बात है। कितने मतों से हारा है ये, 298। 2 कैंडिडेट है, एक पहला एक दूसरा। पहले वाले को मिल गए 40%, दूसरे वाले को कितने मिले होंगे, 60%। एक बात बताओ, कितने परसेंट का अंतर है इन दोनों के वोटों में, 20% का, और ये 20% किसके बराबर है, 298 के बराबर है, 298 के बराबर है। हमसे क्या पूछा, डाले गए कुल मतों की संख्या, यानी हमसे पूछा है 100% किसके बराबर होगा। डाले गए मत यही तो हैं, तो 100% कैसा होगा, यहाँ भी गुणा 5 से कर दो, और यहाँ भी गुणा 5 से कर दूँ। ठीक है, 5 अट्ठे 40, 5 नम 45, 5 दूनी 10, यानी कितने वोट डाले गए भाई, 1490। सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, फिर 2 उम्मीदवार हैं, एक को 63% मत मिले, और वो 650 मतों से क्या हो गया भाई, जीत गया, निर्वाचित हो गया। कितने के बहुमत से, यानी 650 मत अधिक लाया। ट्राई करोगे, ट्राई करोगे, अरे करोगे, पक्की बात है भाई करोगे, बिल्कुल पिछले 2 क्वेश्चन इसके जैसे ही हैं। ट्राई करोगे, आंसर इसका कमेंट में दोगे, और अगर आंसर ना आए तो कमेंट में पूछोगे, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 84% मत प्राप्त हुए, और वह 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, अरे भाई मेरे बिल्कुल सेम है, एक उम्मीदवार ये है और दूसरा उम्मीदवार ये है। एक को कितने मिले हैं भाई, 84%। तो एक बात बताना मेरे भाई, दूसरे को कितने मिले होंगे, अरे 16% मिले होंगे। बताओ कितना तगड़ा अंतर है, एक को 84%, दूसरे को 16%। जनता ने दूसरे वाले को बिल्कुल नकार दिया बिल्कुल नकार दिया ऐसा। तो चलो भाई, तो ये जो जीता हुआ वाला है ना, ये कितना बहुमत आया इसके पास में, 476 वोटों का। एक बात बताओ, 84 और 16 में कितने परसेंट का अंतर है मेरे भाई, 84 और 16 में कितने का अंतर है, 14 6 8, और ये 68% का अंतर हो गया। ये 68% का अंतर किसके बराबर है, 476 वोटों के। कितने वोटों के, 476 वोटों के। तो डाले गए कुल मतों की संख्या, यानी 100% का मान निकालना आपको। भाई एक बात बताओ, 68% की वैल्यू आपको पता है, यहाँ से मैं 1% की वैल्यू निकाल लूँ, अरे 1% की वैल्यू क्या होगी, 476 और बटे में कितना, 68। यूनिटरी मेथड होता है ना, इधर भी 68 से भाग कर दी, इधर भी 68 से भाग कर दी, तो इधर बचा 1। अब मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% की वैल्यू 1% की है, तो 100% की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 100। करोगे इसे खुद भाई, कर लोगे, या 4 से काट के देख लो, कोई दिक्कत ना है भाई, इसे 4 से काट सकते हो,
17 चौका 68 और ये कितनी बार कट जाएगा? 25 बार। लो भाई इसे भी कर लेंगे, 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे 17 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 17 दूनी 34, बचेंगे कितने? बचेंगे कितने भाई? 13 13 136 हो गए। और 17 में 136 क्या होता है? 17 पंजे 85, 17 छक्का 17 अट्ठे 136। 17 का पहाड़ा भूल रहा हूँ मैं, बताओ। 17 अट्ठे 17 17 छक्का 102 जी, 17 अट्ठे ठीक ही बताया मैंने, 17 अट्ठे। अब 28 और 25 की मल्टीप्लाई, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे कितने होते हैं भाई? 200, हासिल लगेंगे 20 और 25 दूनी 50 और 20 70, 700। ठीक है, कितना आंसर हुआ भाई? बी ऑप्शन 700। चलिए इसको देखेंगे, ठीक है, कर लेंगे, आगे चलते हैं भाई, आगे चलेंगे। और हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को कितने वोट मिले भाई? 68%, और उसे 7200 मतों का नुकसान हो गया, मतलब इतने मतों से हार गया। एक बंदा ये था, एक बंदा ये था, 2 उम्मीदवार थे ना, एक को कितने मिले? 38%, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? जल्दी बताओ फटाफट मेरे भाई, 100 में से 38 कम कर दो, कितने मिले होंगे? 62% मिले होंगे। और इनका अंतर कितना है भाई? 7200 का। यानी अब इसका अंतर देखेंगे, जो भी आया परसेंट में उसे कितने के बराबर लिख देंगे? 72 के। आगे का आप क्या करोगे भाई? ट्राई, एक TRY लिखा मैंने, क्या लिखा? TRY। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सब एक जैसे क्वेश्चन थे, बड़े आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। हाँ ये क्वेश्चन आया कुछ बढ़िया, चले देखते हैं। 2 प्रत्याशियों के बीच चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त करे, जो वैध मतों का 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? एक बात बताओ भाई, पंजीकृत मतदाता तो कितने होते हैं? अरे 100% ही होते हैं। पंजीकृत मतदाता मतलब वी कितने थे भाई? वी फॉर वोटर, वोटर कितने थे? 100% थे। अब हुआ क्या, इन वी में से, यानी इन 100% में से, इन वी में से क्या हुआ भाई कि 2% मत तो अवैध घोषित कर दिए, यानी कि 2% इनवैलिड है। जो भी हार जीत होगी वो कितने में से? 98% में से होगी। 2 प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने, अब इन 98% में से कितने मतदाताओं ने वोट डाले भाई? 75% ने वोट डाले, ठीक है। 25% ने नहीं डाले होंगे, लेकिन इनसे कोई मतलब नहीं है। 75% ने वोट डाल दिए। फिर क्या हुआ, एक प्रत्याशी को कितने वोट मिले? 9261, जो कि वैध मतों का, वैध मत तो यही है ना, ये कौन से हैं? ये वैलिड वोट है। और ये कौन से वोट हैं? ये वोट हैं इनवैलिड। ध्यान रखना, ये कौन से वाले वोट हैं? जो वोट क्या हुए हैं भाई? कास्ट हुए हैं, जो वोट डाले गए हैं। यानी कि ये वोट कौन से वाले हैं? जो वोट डले 75%। अब इनमें से एक बंदे को कितने मिले हैं भाई? इन 75% का कितना परसेंट? 75% एक को मिला होगा, दूसरे को 25%। इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो 75% वोट जिसे मिले हैं वो कितने हैं भाई? 9261 के बराबर हैं। यानी जो कुल मिला के रिजल्ट मिला हमें इन 75 के रूप में, वो मिला है 9261। मेरी बात को समझना है, दोबारा से रिपीट करो और समझो, ठीक है। चलो देखते हैं। एक बात बताओ, हमसे पूछा क्या? पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी? मैंने मान लिया पंजीकृत मतदाता कितने थे भाई? वी थे, जो वोटर लिस्ट में नाम थे। इन वी का कितना? 98% ही वैलिड है। अरे वी का 98% वैलिड है। और उन 98% का कितना? 75% वोट पड़े हैं। मैं ऐसे आ रहा हूं, ये वी का इतना कितने पड़े? 75। और इन 75 में भी कितना? 75%। इन 75 का भी कितना परसेंट? 75% एक बंदे को मिल गए। और ये कुल मिला के कितने बैठे? कुल मिला के बैठे ये 9261। 9261। एक बात बता दूं कि 9261 जो है वो 21 का क्यूब है। क्यूब आपको याद कर लेने मेरे भाई, 1 से लेकर 10 तक तो क्यूब याद होने चाहिए। 1 से लेकर 10 तक क्या होने चाहिए? क्यूब याद होने चाहिए। इसके साथ में 11 का क्यूब, 12 का, 15 का और 21 का, और चाहो तो 17 का भी याद कर लेना। इतने क्यूब याद कर लेना। स्क्वायर से 1 से लेकर 25 तक याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। 100 पर लेकर 25 तक टेबल भी इंपॉर्टेंट है। ये याद होंगे तो भाई बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी क्वेश्चन करने में। चलो यहाँ आ जाते हैं। तो मुझे तो पता चल गया ये, इसको 9261 क्या है भाई? 21 21 21 ये लिख लिया मैंने। चलो इसको देख लेते हैं। ये हो गया 3, ये हुआ 4, ये हुआ 3 और ये हुआ 4। इसको भी देख लेता हूँ। ये हो गया 49 और ये हो गया कितना? 50। कोई दिक्कत नहीं है भाई। 3 सत्ते 21, 3 सत्ते
21 और ये 7 और 7 कितने हो गए 49, ये भी काट दिया मैंने, चलो हो गया। v इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, v की तो वैल्यू निकालनी थी, उधर क्या बचा है, केवल बचा है उधर 21, इधर जो भी नीचे था ऊपर चला जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाई 4 चौके 16, तो v इज इक्वल टू हो गया 21 गुणा 16 पंजे कितना हो गया भाई 80, 16 पंजे 80, इन दोनों की गुणा कर दी मैंने, फिर 21 अट्ठे कितने होते हैं 168 और उसका आ गया 00, 168 का आ गया 00, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ रही है, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये रहा हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का कितना 55% प्राप्त करे, जिनमें से 20% वोट क्या करते भाई इनवैलिड कर दिए। यदि वोटों की कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या मतलब 100% कितनी है 7500 है, तो दूसरा जो उम्मीदवार है जिसको 55% नहीं मिले हैं उसके वैध वोटों की संख्या क्या होगी। एक बात बताओ मेरे भाई, वोट तो 100% ही पड़ते हैं, इनमें से कुछ वैलिड होते हैं कुछ इनवैलिड। इनवैलिड कितने हो गए 20%, ये तो हो गए अवैध। तो मुझे वैध बता दो कितने कितने हैं भाई, अरे वैध बता दो ना जल्दी से। 80% है। अब इन 80% में से ही एक को कितने मिल चुके हैं भाई 55%। अब एक बात बता दूं मैं, 80% अपने आप में अब 100% है, 80% का 55% एक बंदे को मिल गए, तो दूसरे को कितने मिले होंगे 45%। एक को ये मिल गए, दूसरे को 45%, इन 80% का कितना 45%। अब हमसे क्या कहा है, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या होगी। एक बात बताओ, वोट हमारे पास कुल कितने हैं 7500, यानी ये 100% किसकी वैल्यू है भाई, ये 7500 की वैल्यू है। अब इन 7500 में से एक बात बताओ, जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले को मिले वोट कैसे निकालेंगे भाई। एक बात बताना, सबसे पहले तो वैध यानी कि वैलिड वोट कितने हैं, कुल मिला के वोट थे हमारे पास 7500, इसका कितना परसेंट मेरे भाई 80%। अरे यही तो वैलिड है, यही तो वैलिड है। और इन 80% का कितना 45% ही तो मिले दूसरे वाले को, यानी इसका कितना भाई 45%। बस इसको सोल्व कर लेंगे, 00 00 कट गया भाई, ये हो गया 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 4 से 1 बार कट जाएगा 20 बार, ये 25 रहने दो, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है 45 ऐसे रहने दो। अब एक बात बताना, 20 तिया कितने हो गए 60 और गुणा में कितना आ गया 45, लो जी कर देते हैं 0 6 पंजे 30 6 चौके 24, यानी कितने वोट मिल गए दूसरे वाले को 2700 वोट मिल गए। कितने वोट मिल गए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए वोटिंग पर आधारित क्वेश्चन थे और वोटिंग पर आधारित क्वेश्चन भी हम क्या कर चुके हैं पूरे। अब भाई मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में एक अलग टॉपिक के साथ में, मतलब परसेंटेज ही होगी, तो हमारे जो सवाल होंगे वो अलग होंगे, ठीक है। हर मेथड के सवाल हम करा रहे हैं। चलिए फिर तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।